असद पकवान सेंटर से आज की इस वीडियो में हम आपको शाही कोरमा की रेसिपी सिखाएंगे। ये जो चिकन शाही कोरमा है, इसको बनाना बहुत आसान है, बट इसका जायका ऐसा होता है कि अगर एक बार मेहमान ने ट्राई कर लिया तो वो आपसे बार बार डिमांड करेंगे। तो भाई असद पकवान सेंटर से ये रेसिपी सिखाई जा रही है। इसका एड्रेस है कराची नागन चौरंगी से। अगर आप सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली में ये मौजूद है। इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। तो भाई सबसे पहले आपने यहाँ पे हरी वाली जो इलायची होती है, ये तकरीबन 10 से 12 अदद लेना है। फिर इसके बाद आपने लौंग लेना है 10 से 12 अदद, और फिर काली मिर्च आपने तकरीबन 20 से 22 दाने जो है ऑन एवरेज आपने लेना है। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हल्दी ऐड करना है, और हल्दी आपने 1 टीस्पून भरकर ऐड कर देना है। हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करना है, जो कि 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करना है। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऐड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करना है, और धनिया पाउडर यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड किया गया है। नमक कोशिश करना है एज़ पर योर टेस्ट ऐड करें, या 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर ऐड करना है, और फिर इसके बाद आपने एक देग लेना है और उसमें 1.5 kg योगर्ट लेना है। याद रहे कि अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया है हमने, फ्लेम को अभी ऑन नहीं करना है। जब 1.5 kg दही ऐड कर दें तो इसको अच्छी तरह से बीटर की मदद से आपने बीट कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। ये जो शाही कोरमा की रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाकई इसका जायका कमाल का होता है। अब ये देखें, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। जब तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे तो इसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है। कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा लीटर यानी हाफ लीटर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है। अब चूल्हे को ऑन करना है और तकरीबन उस टाइम तक इसे कुक करना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए, यानी ये मसाले भुन ना जाएं। जब कुकिंग ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यानी उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 kg आपने चिकन लेना है, और याद ये रखना है कि चिकन को पहले अच्छी तरह से धो लें। जब चिकन अच्छी तरह से धो लें फिर ऐड करेंगे। देखें, कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है। जब कुकिंग ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे चिकन 3 kg ऐड कर देना है। 3 किलो यहाँ पे हमने मुर्गी का गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि 5-6 मिनट गुजर चुका है और चिकन थोड़ा सा हार्ड है, उसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है गलाने के लिए, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे। चिकन अगर नहीं गलने वाला है तो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चिकन क्योंकि थोड़े से हार्ड है, यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है, और पानी तकरीबन हमने यहाँ पे 1 गिलास ऐड करना है। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म की शक्ल इसकी अभी से आ रही है। ये देखिए, पानी यहाँ पे हमने 1 गिलास ऐड कर दिया है ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल सके। अच्छा देखें, इसके बाद इसको हाई फ्लेम पर भूनना है। देखिए फ्लेम कितना हाई है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनना है, और फिर एक स्टेज आएगा जहाँ पे इसको दाने बनाने के लिए इसकी कसाई की जाएगी। आप लोगों की अक्सर शिकायत ये रहती है कि घर पर जो आप कोरमा बनाते हैं उसमें दाने नहीं बन पाते हैं। अब यहाँ पे फ्राइड अनियन 100 ग्राम ऐड करना है। तो दाने बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्राइड अनियन है। तली हुई प्याज है जो कि 100 ग्राम ऐड की गई है। तली हुई प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से कसना है। जो बावर्ची है ना, उनकी ज़बान में इसको कसाई कहते हैं, यानी इसको अच्छी तरह से कसना है ताकि इसमें दाने बन सकें। देखिए, दाने बनाने के लिए इस तरह से ये देग को पकड़ते हैं और मुख्तलिफ एंगल पे रोटेट करते जाते हैं, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और बहुत जल्दी जल्दी इसको रोटेट करते हैं ताकि इसके अंदर दाने की फॉर्मेशन हो सके। तो भाई ये तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि दाने बनाने के लिए इसको देग को इस तरह से आपने रोटेट करना है, और जल्दी जल्दी करना है, और हर कुछ देर बाद करना है ताकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के दाने इसमें तैयार हो सकें। देखिए, अब इसमें कुकिंग ऑयल मज़ीद थोड़ा सा ऐड किया है। ये हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल यहाँ पर मज़ीद ऐड कर दिया है, और कुकिंग ऑयल हाफ़ कप ऐड करने के बाद देखें इसको अभी भी कसाई की जा रही है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसकी कसाई की जाती है, और कसाई जो की जाती है वो हमेशा हाई फ्लेम पर की जाती है। बहुत ही एहतियात के साथ इसकी कसाई करनी है ताकि दाने बहुत ज़बरदस्त बन सकें। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जो बाज़ार का जायका है ना वो घर पर नहीं आता। बाज़ार में बहुत मेहनत की जाती है। अब देखें इसके अंदर मखाना,
मखाना जो कि मार्केट में रोस्टेड मखाना बहुत इजीली मिल जाता है, 16 से 18 पीस ऐड कर दें। और फिर इसके बाद इसमें आपने बादाम लेना है, बादाम को पानी के अंदर सोख करके रखना है, उसको जूलियन कटिंग करना है 100 ग्राम। और यहाँ पे 100 ग्राम बादाम को जो है आपने जूलियन कटिंग ऐड कर देना, 100 ग्राम बादाम। इसके बाद जो है इसमें आपने ऐड करना है एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, और वो है खोया। खोया भी 100 ग्राम ऐड करना है। ऐसे ही इसको शाही नहीं कहा जाता है, शाही टच है इसके अंदर, और बादशाहों की जो ये फेमस गज़ा है। तो भाई शाही टच के लिए इसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है खोया यहाँ पर ऐड करना है। और फिर इसके बाद एक और चीज़ है जो कि आप लोग ऐड नहीं करते हैं, और वो है दूध। यहाँ पे आपने दूध ऐड करना है, और दूध तकरीबन आपने 1 पाव यानी 250 ml आपने यहाँ पे दूध ऐड कर लेना है। फिर दूध ऐड करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, ताकि दूध इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। देखें इसकी शक्ल अभी से कितनी ज़बरदस्त आना शुरू हो गई है। अब इसको एक बार फिर हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कसना है। देखें देखो किस तरह से रोटेट करके इसे कसा जा रहा है। आपने भी बिल्कुल सेम फॉलो करना है रेसिपी को, ताकि आप भी घर पर दानेदार चिकन कोरमा बना सकें, और वो भी शाही। तो भाई शाही कोरमा इस बार ईद पर आपने ज़रूर ट्राई करना है, और हमें बताना भी है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। तो भाई कसाई का अमल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आखिरी में भी आप एक बार फिर तमाम चीज़ ऐड करेंगे, लास्ट में एक बार फिर, यानी इसमें आप थोड़ा सा जो है वो मखाना ऐड कर दें। आप थोड़े से बादाम जो है जो बचा के रखें वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जायफल का पाउडर 1/4 टीस्पून और जवेत्री का पाउडर भी 1/4 टीस्पून ऐड किया गया है। कोरमे की ये जान है जायफल जवेत्री का पाउडर, जिसकी वजह से कोरमे का जायका बहुत चेंज हो जाता है। एक बार फिर यहाँ पे आपने मखाना ऐड किया है। मखाना ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा खोया आप ऐड कर देंगे 50 ग्राम के करीब, और देखें फिर हमारी ज़बरदस्त किस्म की शाही कोरमा तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।